हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पक्का आता है, सर एकीकरण करवा दो, सर राजस्थान का एकीकरण करवा दो, सर एकीकरण करवा दो। अरे है क्या एकीकरण में यार? क्या है सचिन में? लप्पू सा एकीकरण है। लप्पू सा सचिन है। क्यों सर आमे से आवे ना, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना। क्यों आ जाता है, मजाक कर रहा हूँ, क्यों इसमें से आ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को देखने को भी मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपको सारा का सारा यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। कभी भी नहीं भूलोगे, एक भी जो चरण था उसका नाम बिल्कुल नहीं भूलोगे, उसकी दिनांक नहीं भूलोगे, उसका उद्घाटन करता कौन था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन था, है ना। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको कवर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं कहानियों से, छोटी छोटी ट्रिक्स से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, हम तो कहानी ही सुनते हैं यहाँ से, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जीके को याद करते हैं। तो मेरी बात सुनना, मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, हमारी कहानी, दुख भरी कहानी, मेरी खुद की दुख भरी। अब ज़्यादा दुख भरी भी नहीं है, बस थोड़ी सी दुख भरी है, मतलब इतना सा दुख था उसमें। स्कूल टाइम की कहानी है। स्कूल के अंदर क्या करते थे, टीचर थे हमारे वगैरह, मतलब मैथ के, कोई साइंस के, तो वो हमको पीट देते थे। हम लोग जब होमवर्क नहीं करके जाते थे ना तो पीट देते थे। सरकारी स्कूल का सिस्टम था, अब कोई भवन वगैरह भी नहीं थे, हम लोग नीम के नीचे बैठ के पढ़ते रहते थे। अब नीम के नीचे बैठ के क्या पढ़ते थे, नीम के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ लेते थे, जैसे ABCD पढ़ लिया हमने, ठीक है, इतना ही है, बहुत इतना ही था उस टाइम पर। अब दूसरे दिन सर ने क्या कि ABCD तुम याद करके आना। अब हमने याद नहीं किया तो सर क्या करेंगे, सर तो पीट देंगे, ठीक है। सर दवा मतलब ज़्यादा नहीं पीटते थे, बस थोड़ा सा पीटते थे। अभी वीडियो दिखाता हूँ, इसके अंदर पता लग जाएगा कितना सा, इतना सा ही पीटते थे, इतना सा पीटते थे भाई, ज़्यादा नहीं पीटते थे, ठीक है। अब देखना जरा, हमको इसे पीटते हुए देख के हमारे स्कूल के अंदर एक बाबू था, उसके भी मन में आता था कि अपन भी पीटें बच्चों को, पीटने में बड़ा मज़ा आ रहा है सर को, हम भी पीटते हैं। तो लेकिन वो स्कूल का बाबू था, बाबू पीट नहीं सकता, टीचर पीट सकते थे। तो बाबू के कुशल बाबू था, तो उस बाबू के मन में आया कि यार बच्चों को तो पीट नहीं सकते, अपन टंकी को पीटते हैं। देखो अब वो जो कुशल बाबू है ना, वो कुशल बाबू झाड़ू लेकर के झाड़ू से टंकी को पीटना शुरू कर दिया उसने। कोई दिक्कत नहीं है भैया, पीट दिया झाड़ू से उस टंकी को। जब पीट रहा था तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ी दया सर, दया सर, दया दया, टंकी के ऊपर दया करो, टंकी को क्यों तोड़ रहे हो आप, दया सर। देखो क्या मैंने क्या बोला सर को, मैंने बोला दया सर, दया सर प्लीज टंकी पे दया करो, टंकी को मत तोड़ो, हम इसमें से पानी पीते हैं। यही थे सारे के सारे आपके क्या जिले, इसी के अंदर थे। कितनी रियासतें थी, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, सारा का सारा इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूंगा, देख लेना। देखो एक क्या है, कितने ठिकाने थे। अब इस सारे के सारे सिस्टम के बीच में एक चीज़ यहाँ पर डाल देना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस वो ऐसे भी याद रह जाएगी। इस सर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये जे बी डाल देना। 3 बार जे आएगा और 1 बार बी आएगा, देख लेना। 3 जे का मतलब क्या है, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, और बी का मतलब बीकानेर है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये क्या है, ये ABCD, इनके नाम मैं बताता हूँ। देखो आपको पता लग जाएगा। अभी देखना, नीम से क्या है, नीम से हो जाएगा नीमराणा, ठीक है। 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये ठीक रहेगा। ये देखो नीम से क्या हो जाएगा, नीमराणा। ए से क्या हो जाएगा, अलवर। बी से क्या हो जाएगा, भरतपुर। सी से क्या हो जाएगा, करौली। और डी से क्या हो जाएगा, धौलपुर। ये क्या था दोस्तों, ये थे जो प्रथम चरण था ना, उसके अंदर जितनी भी जो रियासतें थी और एक जो ठिकाना था वो इसी के अंदर, नीमराना एक ठिकाना था और बाकी की जो है ये 19 रियासतें थी, उनमें से ये 4 तो ये है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 2, दूसरे नंबर पे आते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं, इसको भी डिकोड करते हैं भाई, इन सब का नाम क्या है। ट्रिक तो बता दी हमने। देखो कुशल से क्या है, कुशल से है कुशलगढ़, और ये लय से क्या है ना, लय से लावा, ठीक है जी। बा से क्या हो जाएगा, बा से हो गया बांसवाड़ा। बू से क्या हो जाएगा, बूंदी। झाड़ू के अंदर झा से क्या कर देंगे हम लोग, झा से कर देंगे हम लोग झालावाड़। और डू से डूंगरपुर, ठीक है। टंकी के अंदर चलते हैं अपन। अभी जो है टंकी से टे से हो जाएगा क्या, टोंक।
और की से हो जाएगा क्या, किशनगढ़। ठीक है जी। को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा आपका कोटा, और पीटे से क्या हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। ये इतने हैं। और क्या बच गया, कुछ भी तो नहीं बचा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 2 तो वो आ गई, इधर जो है ठिकाने आ गए, और बाकी के क्या है, ये सारा का सारा रियासतों के नाम हो गए। बढ़ते हैं आगे। दया, मैंने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा है उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है, वो रीजन भी मैं भी आपको बताऊंगा। दया से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका उदयपुर। ठीक है। जे से हो जाएगा जयपुर, जे से हो जाएगा जोधपुर, जे से हो जाएगा जैसलमेर, बी से हो जाएगा बीकानेर, सर से हो जाएगा सिरोही। अब देखो सारे के सारे ये डिकोड हो गए हैं। नीमराना यहाँ पर आ गया है, कुशलगढ़ यहाँ पर आ गया है, लावा यहाँ पर आ गया है। ये तीन तो थे ठिकाने, और बाकी 19 क्या थी, रियासतें थी। 19 कौन सी, 1 2 3 4। ठीक है जी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और एक और रह गई। कौन सी रह गई, वो देखनी पड़ेगी अपने को। ठीक है जी। सै से है ना, ये सै, ये देखो बीच में सै, इससे शाहपुरा रह गए यहाँ पर। ये सै जो था, इस सै से ये देखो, ये सै जो था, ये शाहपुरा यहाँ पर रह गया। ओके दोस्तों, ये इतने थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखना जरा, अब चरण बताता हूं मैं आपको, कौन से चरण के अंदर किस किस को शामिल किया गया था। इसी सीक्वेंस में इनको रखे रखना आप। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो कि ट्रिक कौन सी है और लिखना क्या है अपने को। तो ये वाली चीज़ें आप लिख लोगे ना, बस ये सिरोही वाला इसी सीक्वेंस में ऐसे के ऐसे लिख लेना। बड़े आगे की तरफ देखो, इनको मैं वापस जमाता हूँ वैसा का वैसा। ये देखो, ये रहा, ये यहाँ पर है। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि A B C D का मतलब क्या है, नीम का मतलब क्या है, और जो है कुशल का मतलब क्या है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताने वाला नहीं हूँ, बस मैंने इन सबको एक बार डिकोड कर दिया। अब हम बात करते हैं कौन सा चरण के अंदर किस किस को शामिल किया गया था। देखते हैं, रुको अभी मैं एक ये ले लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला देखो। चरण नंबर 1 के अंदर ये सब शामिल थे। कौन से, नीम ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और नीम का मतलब नीमराना हो गया। ठीक है जी। ये कौन सा था, ये पहला चरण था। ये कौन सा था, फर्स्ट चरण था ये। बड़े आगे की ओर चलते हैं नंबर 2 पे। देखो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे ये था आपके सामने, ये नंबर 2 के ऊपर था। ये कौन सा चरण था दोस्तों, ये सेकंड चरण था। ठीक है। चलें आगे की तरफ। तीसरे चरण के अंदर क्या किया था ना, उदयपुर को शामिल कर लिया था इसके अंदर, और कुछ नहीं किया था बस। तो ये जो दय था ना, उदय, इसको इसके अंदर प्लस कर दिया था। बाकी वो पहले वाले तो सारे के सारे ही थे, इसके अंदर इसको शामिल नहीं किया था। ये तो बिल्कुल अलग अलग ही थे, पहला और दूसरा बिल्कुल अलग अलग थे। ये एक सेपरेट क्षेत्र था, ये एक सेपरेट क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो थी वो अलवर थी, और इसकी जो थी वो कोटा थी। ये दोनों अलग अलग थे। अब तीसरा जो चरण था ना, उसके अंदर इस उदयपुर को इसके अंदर शामिल कर लिया। देखो अब आप इसको है ना इस प्रकार से बेटर तरीके से समझ पाओगे कि तीसरा चरण कौन सा है। ये यहाँ पर आपका तीसरे वाला चरण रहा, जिसके अंदर दूसरा चरण तो पूरा शामिल है, और दूसरे के अंदर ये उदयपुर को शामिल कर दिया। तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड है, नंबर 3 वाला ये चरण हो गया। ठीक है जी। अब बड़े आगे की ओर, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर की यदि मैं बात करूँगा ना, तो देखो 1 मिनट रुकना आप, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये चौथे नंबर के ऊपर क्या है, चौथे नंबर के ऊपर ये वाला एरिया आ जाएगा। यानी जिसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, जिसके अंदर आएगा दूसरे वाला चरण, तीसरे वाला चरण, और उसके अंदर यानी देखो ये वाले सारे के सारे थे। ये उदयपुर को शामिल किया नंबर तीसरे चरण के अंदर। इन सब चारों को शामिल किया किसके अंदर, ये चौथे चरण की बात हो रही है यहाँ पर। ये कौन सा चरण है, ये 4th चरण है, चौथा चरण है। ठीक है जी। 5वें चरण के अंदर क्या किया गया था, 5वें चरण का तो कोई ज़्यादा लफड़ा ही नहीं है। 5वां चरण के अंदर जो है ना आपको क्या करना है, देखना अभी मैं कमाल दिखाता हूँ आपको। ये 5वां चरण था मित्रों, ये था 5वां चरण। समझ में आई कि नहीं आई, ये देखो ये वाला समझ में आया ना। यानी 5वां जो चरण था ना, उसके अंदर
पहले वाला चरण यानी ये जो मत्स्य संघ वाला था ना, पहले वाला नाम अभी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मतलब आप इनके क्या क्या नाम रखे गए थे वो नाम भी मैं बता दूंगा। बस अभी तो एक बार ये देख लो कि कौन से चरण के अंदर कौन सा था। अब ये 5वां चरण, हाँ ये कौन सा था, ये 5वां चरण था। अब 5वें चरण को, इसको 5वां चरण लिख दो, या फिर आप इसको क्या करोगे 4+1 कर दोगे तो आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि 4+1 का मतलब क्या होता है, कौन कौन से जो है शामिल किए गए थे वो आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है, जब ये पूरा का पूरा हो गया, अब जो छठा चरण आएगा ना, देखो मैं अब पेन से बना देता हूँ। छठे चरण के अंदर ये जो सर है ना, सिरोही, ये कौन सा है दोस्तों, इसको शामिल कर लिया गया। ये 6th चरण की बात हो रही है। और 7वें चरण के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर लिया दे करी थी, और फाइनल रूप के अंदर अपने पास में वो क्या है, वो अपना राजस्थान पूरा का पूरा आ गया। तो छठे चरण के अंदर या 7वें चरण के अंदर जो है, ये छठे चरण के अंदर ये सिरोही को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा नहीं, इसको वर्ग वगैरह आएगा नहीं, तो आप समझ जाना, इसको समझ में आए ना। देखो पहले चरण के अंदर ये ABCD, दूसरे के अंदर कुशल बाबू झाड़ू से टंकी को पीटे, तीसरे चरण के अंदर उसके अंदर उदयपुर को शामिल किया गया था, चौथे चरण के अंदर JJJB को उसके अंदर शामिल किया गया था, 5वें चरण के अंदर इन दोनों को यानी ABCD, नीम ABCD और इन बचे हुए सब को शामिल कर लिया गया था, और छठे चरण के अंदर क्या था, ये सिरोही था। 7वें चरण में बस ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, वो अभी अपन देख लेंगे आगे। बात समझ में आई कि नहीं आई मित्रों, आ गई होगी आपको, बढ़िया आगे की तरफ चले आगे। देखो अब देखो चरण का नाम अपने को देखना है कि सर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण बता तो दिया आपने, इनका नाम भी तो बताओ ना। हर बार ऐसे थोड़ी करते रहेंगे। यदि एग्जाम के अंदर आ गया कि तीसरे चरण का क्या नाम था, तो हम कैसे याद करेंगे, उसका इलाज मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो जो तीसरा चरण यदि आपका आ गया ना, तो क्या है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, MP से बस जो है वो किधर, राजस्थान नहीं आई बस। देखो MP से बस क्या हुआ, राजस्थान नहीं आई, तो किधर चली गई भैया, अब वो पता नहीं है, बस राजस्थान नहीं आई, इतना कन्फर्म है। अब देखना जरा, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। M से क्या हो जाएगा दोस्तों, M से हो गया है मत्स्य संघ, पहला चरण मत्स्य चरण। ठीक है जी। दूसरा नंबर पे बात करता हूँ तो क्या है, पूर्व राजस्थान संघ। नंबर 2 के ऊपर क्या है, पूर्व राजस्थान संघ है। ठीक है जी। अब नंबर 3 पर चलता हूं मैं। नंबर 3 की बात करें तो से क्या हो जाएगा, से, ये से की मैं यदि बात करूं तो से हो जाएगा क्या, संयुक्त राजस्थान। MP से बस, बै से क्या हो जाएगा, वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान। MP से बस से हो जाएगा संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये देखो, ये सह की बात करूंगा ना, तो पीछे वाले दोनों है ना, ये वृद्ध और संयुक्त, इन दोनों को मैं मिला दूंगा और संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो जाएगा। देखो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, ठीक है, फिर क्या है, फिर संयुक्त राजस्थान और फिर वृद्ध राजस्थान, और इसके बाद वाला आएगा तो इन दोनों को मिला करके संयुक्त वृद्ध राजस्थान कर देंगे। ठीक है, ये सह से क्या हो जाएगा, यहां पर ये सह से हो जाएगा क्या दोस्तों, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ठीक है जी। अच्छा ये क्या है लास्ट में, राजस्थान का मतलब क्या है, राजस्थान संघ। और ये नहीं का न जो है ना, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, नवीन राजस्थान। ये लो भैया, इतना सा आपका ये राजस्थान का एकीकरण है। रुको अभी, रुको जरा, सब्र करो। अभी मैं आपको याद करवाऊंगा क्या, इनके दिनांक कैसे याद करते हैं। दिनांक याद करना सबसे इजी है भाई, बिल्कुल इजी है। ये तो हो गया ना। देखो अब क्या है, कौन से चरण के अंदर कौन सा शामिल हुआ वो कंप्लीट हो गया है, किस चरण का क्या नाम था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, दिनांक की मैं बात करता हूँ। इनकी दिनांक कैसे याद करेंगे सर, दिनांक याद करने का कोई लफड़ा ही नहीं है भाई। आप चार चीज़ें लिखो यहाँ पर। क्या, एक नंबर पे, एक मिनट ज़रा रुकना, हाँ, एक नंबर पे ये, दूसरे पे ये यहाँ पर आ गया, नंबर 3 पे ये यहाँ पे आ गया, और नंबर 4 पे ये यहाँ पे आ गया। बस ऐसे रख लेना, याद हो जाएगा। करना क्या है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी 1948, 1949, 1950 और 1956। ये है, समझ में आएगा आपको। रुको अभी जरा, सब्र करो आप, मैं बताता हूँ कैसे इनको याद करना है या इनकी दिनांक को कैसे याद रखना है। देखो 1948 में 3 चरण कंप्लीट हुए थे, यानी पहला, दूसरा,
और ये तीसरा, 3 चरण इसमें हुए थे। 1949 के अंदर 2 चरण कंप्लीट हुए थे, तो पहला और दूसरा, सॉरी पहला दूसरा क्या, 2 चरण, यानी इसके बाद वाले 2 चरण, तो ये नंबर 4 पे और नंबर 5 पे, और ये छठा और ये 7वां। इस प्रकार से अलग अलग सालों के अंदर अलग अलग जो है वो चरण कंप्लीट हुए थे। इनकी डेट कहाँ है सर, डेट बताओ, बताता हूँ। देखो डेट याद करने का बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ 1956। सबको पता है ये वर्तमान के अंदर जो राजस्थान का जो स्वरूप है ये कब पूर्ण रूप में आया, तो ये है 1 नवंबर। अब यदि पूछे कि एकीकरण का 7वां चरण कब था, तो 1 नवंबर 1956 बोल देना, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ी इजी है, यानी छठा चरण है ना, इसकी भी दिनांक बहुत ही इजी है। कैसे याद करेंगे हम लोग, याद करने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी लिख दो यहाँ पर 26 जनवरी। 2 तो याद हो गई ना, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण, 26 जनवरी मनाते हैं, अपने को पता है बस। ये 1 नवंबर के अंदर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने को प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये डेट्स हैं, इनको याद करना है। कैसे याद करना है देखना जरा। 1948 की मैं बात करता हूँ। ये जो पहला है ना ये मार्च में है, ये दूसरा है ना ये भी मार्च में है, और ये तीसरा है ना ये अप्रैल में है। ठीक इसी प्रकार 1949 में चलते हैं, ये मार्च में है, अगला अप्रैल में नहीं है, अप्रैल को छोड़ के मई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी आपके। अच्छा सर डेट कहाँ है, डेट, रुको जरा सब्र करो। देखो ये पहला है ना ये 18 को है, और ये जो तीसरा है ये भी 18 को है, और बीच में जो बच गया ना, देखो 18 मार्च और 18 अप्रैल 1 महीने का गैप है, इनके बीच में 25 तारीख आती है मार्च की, ये है ना, ये यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, 25 मार्च आ गया। अब चलते हैं आगे दूसरे यानी चौथे चरण के ऊपर। मैं यहाँ पर याद करूँगा 30, और इसका आधा मैं यहाँ पर रख दूंगा 15 मई। ये वाला सिस्टम है, ये शुरुआत वाला है ना, कई जगह पे 17 मार्च भी मिल जाएगा आपको, इसी कोई बात नहीं है, तो 17 18 दोनों देख लेना। अब ये सिस्टम है, देखो सारी की सारी दिनांक याद हुई कि नहीं हुई, एक बार आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके रिवाइज करो। देखो लास्ट वाला 1 नवंबर, उससे पहले वाला 26 जनवरी। अच्छा शुरुआत वाला मार्च, पेन सही नहीं चल रहा है, सही चल रहा है ना मेरा? देखो मार्च अप्रैल, ठीक है जी, मार्च अप्रैल छोड़ के मई, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूंगा ना, तो ये क्या है, ये वाला है 30 का आधा 15, ठीक है। इधर चलते हैं पहले 18 25 18, ये याद हुआ लो। अब कोई पूछ ले कि एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को, एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, पांचवां चरण 15 मई 1949 को, एकीकरण का छठा चरण 26 जनवरी 1950, सातवां चरण 1 नवंबर 1956। ये है भाई, ये इस प्रकार से आप लाइनें बना के याद करोगे ना, तो बिल्कुल इजी वे में इनकी जो है वो डेट्स, ये दिनांक जो है वो आपको याद रहने वाली है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, चीज़ें हार्ड है ही नहीं। राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री कुछ भी हार्ड नहीं है। इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो अपने वीडियो देखो जाकर के, मस्त मज़ा आएगा, एक से बढ़ के एक वीडियो मिलेंगे आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर, इतनी तो बात हो गई। अब देखो इस लास्ट वाले सेगमेंट के अंदर मैं आपको इनके उद्घाटनकर्ता याद करवा दूंगा, इनकी राजधानियां याद करवा दूंगा, इनके राज प्रमुख याद करवा दूंगा, और इनके प्रधानमंत्री याद करवा दूंगा। उल्टा चलते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं हमें, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बने थे इनके अंदर, ये प्रधानमंत्री मान लो, या फिर लास्ट में जाते जाते क्या है, ये मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है। इनका मतलब इस पद का ही नाम चेंज करके मुख्यमंत्री कर दिया गया था। इनको आप याद करोगे तो कैसे याद करोगे, तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जो ट्रिक है ना वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुख्यमंत्री की जो ट्रिक है ना, साथ साथ में मैं मुख्यमंत्री की ट्रिक भी लिख देता हूँ। देखो अपने शादी ब्याह होती है ना, तो शादी ब्याह के अंदर नॉर्मल सी शादी तो वैसी हो जाती है, लेकिन शुभ सावा जब निकलता है ना, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, हीरा गिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग करते हैं शुभ सावा में क्या करते हैं दोस्तों, अपन लोग हीरा गिफ्ट करते हैं। किसको करते हैं, बींदनी को गिफ्ट करते हैं। शुभ से क्या हो जाएगा, शुभ से हो गया शोभाराम कुमावत, सावा से गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा के थे, ठीक है जी। ये शोभाराम कुमावत ये थे अलवर के। अच्छा में से क्या हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा, और हीरा से क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। ये सिस्टम है। अब इनको लिख लो आप यहाँ पे,
क्या है ना, ये प्रधानमंत्री यदि आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे ना तो ये 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, शोभाराम कुमावत। ठीक है जी। शुभ सावा यानी गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। शुभ सावा में से माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। शुभ सावा में हीरालाल शास्त्री, और बाद में यही रहे थे लास्ट तक, ये हीरालाल शास्त्री यही रहे थे यहाँ तक, ये यहाँ तक। लास्ट में जाकर के क्या है ना, फिर ये मोहनलाल सुखाड़िया बन गए थे अपने, ये यहाँ पर जाकर के जो है लास्ट में मोहनलाल सुखाड़िया बन गए थे। मोहनलाल, हम सबको पता है मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका लास्ट में पद का नाम भी प्रधानमंत्री छोड़िए, इनको मुख्यमंत्री कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे राज प्रमुख की ओर। ठीक है जी। राज प्रमुख की बात करते हैं, या पहले राजधानी की बात करूं? राजधानी की बात कर लो आप, पहले राजधानी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है राजधानी के अंदर। अब देखो पहला चरण जो था ना, उसके अंदर क्या था, सबसे पहले नीम के नीचे ABCD 4 शहर हैं, 5 शहर आ गए सॉरी, नीमराना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन सब में यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सीधा सीधा नाम आएगा दिमाग में, अलवर। ज़्यादा पॉपुलर है, अलवर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी अपने को, अलवर। बड़ी रियासत थी अलवर, तो पहले अलवर। नंबर 2 के ऊपर वो लाइन थी ना लंबी सी, जिसके अंदर 9 अलग अलग रियासतें थी, केंद्र शासित प्रदेश भी थे उसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा था, उसके अंदर सबसे बड़ा शहर था कोटा। अरे यार इसमें देख लो ना आप, ये देखो ये रहा, इसके अंदर देखो, इन सारे के सारे शहरों के अंदर सबसे बड़ा शहर कौन सा नज़र आ रहा है, ये देखो ये रहा कोटा, कोटा नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नंबर 2 के ऊपर कोटा कर देंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं तीसरा। जब उदयपुर उसके अंदर हमने शामिल कर लिया तो सबसे बड़ा शहर फिर उदयपुर हो जाता है, सबसे बड़ी रियासत जो है वो उदयपुर हो जाएगी। अब चलते हैं, अब तो जयपुर शामिल हो गया भाई, जे बी, जयपुर से बड़ा तो कोई है ही नहीं, जयपुर से बड़ा तो फिर क्या है, राम का नाम है। ये जयपुर और ये जयपुर, और ये आज तक जयपुर है। कई कारण हैं, एक तो जयपुर राजस्थान के बीचों बीच है, ठीक है, ऑलमोस्ट बीचों बीच है। दूसरा, देश की जो राजधानी है दिल्ली, उससे भी काफ़ी नज़दीक है, तो जयपुर जो है वो वर्तमान तक ही है। ठीक है। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता है, उद्घाटनकर्ता क्या याद करेंगे अपन, गोडगिल चाचा पटेल, ये सीधे सीधे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। गोडगिल चाचा पटेल, ऐसे याद करते हैं बोल बोल के, गोडगिल चाचा पटेल। और उसके बाद में उद्घाटन ही नहीं हुआ, उसके बाद में तो क्या है, उद्घाटन ही नहीं हुआ। ये पटेल कर दो आप लास्ट तक, पटेल। ठीक है जी, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो गोडगिल से क्या हो जाएगा, NV गोडगिल केंद्र सरकार के मंत्री थे, ये वापस इन्होंने उद्घाटन किया गोडगिल ने। फिर क्या है, चाचा नेहरू आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए। फिर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए। बचा क्या है, राज प्रमुख का पद बचा है। ठीक है जी, राज प्रमुख का पद देखने के लिए आप क्या देखोगे, राज प्रमुख का पद देखने के लिए देखो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, राज प्रमुख का पदों को याद करने के लिए किस प्रकार से याद करते हैं अपन, उद्धव। ठीक है जी, उद्धव भीम को क्या मानना है अपने को, बोपा मानना है, बोपा मान। ये उदार भीम को, या फिर उद्धव की जगह कर दो आप, जो उदार है ना, उदार भीम, दिल का थोड़ा सा उदार है भीम, उसको हमको भोपा मान लेना है। भोपा होता है मंदिर के अंदर पूजा पाठ करता है। उदार से कर देंगे उदयभान, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदयभान। ये धौलपुर वाले थे। भीम से क्या हो जाएगा, भीम सिंह, ये कहाँ के थे, ये कोटा के थे। ठीक है जी। भोपा से क्या हो जाएगा, भूपाल सिंह। और मान से क्या हो जाएगा, मान सिंह। ठीक है, लिख लो इनको यहाँ पर। देखो सबसे पहले राज प्रमुख किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था उदयभान को। ये कहाँ के थे, ये धौलपुर के थे। देखो 5 शहर थे ना उसके अंदर, तो धौलपुर भी अपने आप में एक बड़ी रियासत थी, तो धौलपुर का जो राजा था ना, उसको भी कुछ न कुछ गोली देनी थी, तो गोली दे दी, ये राज प्रमुख का पद दे दिया इनको। अब गोली थी, लास्ट में जाते जाते तो आपको दिखाई दे रहा है 1948 से लेकर के ये
50-52 के बाद में तो ये सारा सिस्टम ही खत्म हो गया था भाई। ये तो 2-3 साल की इनको टेबलेट दी थी ताकि ये इकट्ठे आ जाएं एक बारी, इनको मनाओ तो सही। कभी इनको राज प्रमुख बना दिया, कभी इनको किसी को महाराज प्रमुख बना दिया। आज कहाँ है, सब गायब है। आज ये सारे के सारे क्या इन सबको हटा करके क्या है आज वर्तमान के अंदर, राज्यपाल का पद है और तो कुछ ही नहीं है। देखो उदार भीम को क्या हो जाएगा, भीम यहाँ पर कर देंगे क्या, भीम सिंह द्वितीय, कोटा के थे, बड़ा वही था। अच्छा उसके बाद में बात करते हैं किसकी, भोपाल सिंह की। भोपाल सिंह ये उदयपुर वाले थे, ठीक है। अब क्या है, मान सिंह, ठीक है। अब देखो ये जैसे ये यहाँ पर मान सिंह बनाया गया ना, तो मान सिंह जयपुर के थे। अब जब जयपुर वालों को आपको मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया, तो ये जो भोपाल सिंह जी थे ना, ये भी नाराज हो गए, क्योंकि उदयपुर भी अपने आप में एक बड़ी रियासत है। तो इनको गोली क्या दी, क्या रुको आप ये राज प्रमुख है ना, आपको हमें ना, आप भोपाल सिंह जी आपको हम महाराज प्रमुख बनाते हैं यहाँ पे। तो इनको जब राज प्रमुख बनाया गया तो यहाँ पे क्या है, भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बना दिया गया। तो ये भी खुश हो गए, बस ठीक है, होना जाना तो कुछ था नहीं। देखो फिर आगे चलते हैं, आगे क्या, ये मान सिंह है। और लास्ट के अंदर ये राज प्रमुख वाला पद राज्यपाल में कन्वर्ट हो गया। और सबसे पहले राज्यपाल कौन थे बताने की भी जरूरत नहीं है, गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे पहले गुरुमुख निहाल सिंह, और ये पद का नाम क्या हो गया, ये हो गया राज्यपाल। आप सब लोगों ने ये राज्यपाल वाली ट्रिक देखी होगी, मेरी बनाई हुई है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, बहुत सारे बच्चों का देखा हुआ है। आप भी देख लेना, जितने भी राज्यपाल हैं उनके सीक्वेंस के अंदर मैंने नाम याद करवा रखे, शानदार सी शॉर्ट ट्रिक के अंदर। तो ये था भाई तुम्हारा एकीकरण। कमेंट बॉक्स फुल कर रखा था, लो भाई लो, अब कुछ नहीं बचा है। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर कोई नया टॉपिक लिखना ताकि कुछ मज़ा आए। बिल्कुल इजी सा है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। इनको लिख लेना आप, कोई भी एक इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से बढ़िया मस्त कमेंट करना। आप राजस्थान का एकीकरण का ये था। अब देखो रिवीजन कर लो एक बार, ABCD नीमराणा, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये ABCD हो गया। दूसरे नंबर पे जब कुशल बाबू झाड़ू से टंकी को पीट रहा था, कुशल से कुशलगढ़, ये लय से लावा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, कोटा। सबसे बड़ा शहर कोटा है, राजधानी कोटा। इधर इनके अंदर सबसे बड़ा अलवर, राजधानी अलवर। उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया, राजधानी उदयपुर। इसको शामिल किया गया जयपुर, सबसे बड़ा शहर, राजधानी जयपुर। ये है सिरोही वाला, ये लास्ट के अंदर है। इसके अंदर जो है वो सातवें चरण के अंदर शामिल किया गया था। ये जब हम डिटेल से पढ़ेंगे ना इसको डीपली, 2-4 लाइनें आप लोग खुद ही पढ़ लेना कि कौन सी जो है तहसीलें किसको दी गई थी, कौन सी किससे ली गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसको अंदर देखने को मिल जाएगी। आबू देलवाड़ा तहसील वाला, अजमेर मेरवाड़ा वाला, वो क्या लफड़ा है वो आपकी नोटबुक के अंदर 100% वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब पहले चरण के अंदर क्या है, ये ABCD वाला है। दूसरे चरण के अंदर ये वाला है। तीसरे चरण के अंदर ये शामिल कर दिया गया। चौथे चरण में ये शामिल कर दिया गया। पांचवें चरण के अंदर ये ऊपर वाला मामला, और छठे चरण के अंदर ये सिरोही को शामिल किया गया, सिरोही को। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे। इनके राजधानियों को पता है, ये यहाँ पर चरण के नाम हो गए। MP से बस राजस्थान नहीं आई। ठीक है जी, ये दिनांक वाला सबसे ईजी हो गया है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 नवंबर। सन ऊपर लिखी हुई है, ये रही ये सन 48, 49, 50 और 56। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर ये सारे के सारे हो गए, कुछ नहीं है बचा ही, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी देख लेंगे। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट मुझे कर देना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, टेस्ट सीरीज है ज्वाइन कर लेना, शानदार टेस्ट सीरीज है। राजस्थान ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैं हूँ, जहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो जाइए, जुड़ जाइए, हर जगह से अवेलेबल हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।